तो जनरल सेक्रेटरी पठान साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हुक्म के मुताबिक हमारे ऑब्जर्वर और इंचार्ज ऑफ कर्नाटका मोहम्मद सलीम साहब, सैयद मुबीन साहब और गफ़ार साहब आए हैं। उनके साथ में मैं उस्मान गनी और हमारे जनरल सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ़ खान साहब पठान मिलकर कल गुलबर्गा गए थे। गुलबर्गा में हम लोगों वहाँ पे बहुत मोतबर लोगों को हम लोग दावत दिए हैं एमआई में ज्वाइन होने के लिए। तो कम से कम 500 से 1000 लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। वहाँ से फिर यहाँ पे दौरा कंटिन्यू चल रहा है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हुक्म है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड कर्नाटक को घूमकर रिपोर्ट उनको सबमिट करना है। आज हम लोग बीजापुर के अंदर तमाम नौजवानों को और पूरे 35 कारपोरेटर के नौजवानों को बुलाकर आज मीटिंग किए हैं। यहाँ भी चंद लोग पार्टी ज्वाइन हुए हैं। तो मालूमात ये हुआ कि बहुत से लोग ये बिहार इलेक्शन के बाद में बहुत से लोग प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। तो वाहिद पार्टी, वाहिद लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। मुस्लिम, दलित, बैकवर्ड लोगों के अच्छाई के लिए जिद्दोजहद पार्लियामेंट में करने वाले और बाहर भी करने वाले एक शख्स हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बीजापुर शहर का जब आप दौरा कर रहे हैं तो आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है कि AIMIM की पोजीशन क्या है? अभी हम लोग इससे पहले 1 साल पहले हम लोग यहाँ पर एक मीटिंग किए थे, जब हो सकता है कि 50-100 लोग थे। आज देख रहे हैं कि हजारों के लोग इसको प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, इसमें ज्वाइन हो रहे हैं। तो उन लोगों को मालूम हुआ कि यार या पार का काम है, तो कम से कम एक 20 कैंडिडेट को जिता कर देंगे बोल के नौजवान वादा कर रहे हैं। हमको भी भरोसा है कि इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। पिछले असेंबली इंतखाबात में यहाँ के नौजवानों ने काफ़ी मेहनत की थी और काफ़ी जद्दोजहद जोश उसमें था, लेकिन आइन वक्त हालात आप बदल दिए, आपने जो है मैदान से हट दिए। मैदान से हम लोग नहीं हटे हैं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन हमारे के नेशनल पार्टी के सदर हैं। वो उनका एक पॉलिटिकल प्लान था, पॉलिटिकल गेम था। तो क्योंकि सारे लोग बी टीम बोलते हैं, तो हम हट के देखेंगे कांग्रेस वालों के पास कितना दम है, मालूम हो जाएगा। तो अभी नकीब मिल्लत का जो प्लान था वो 100% सच हो गया, क्योंकि फिर भी ये लोग नहीं जीते हैं ना। तो अभी ये कह रहे हैं कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हम लोग लड़ेंगे। कार्यकर्ता का वो जो जोश था असेंबली इंतखाबात में, अब वो जोश नहीं रहा। वो पॉलिटिक्स में होता ही होता है, क्योंकि ये पार्टी एक ऐसा है 70 साल तक हुकूमत करके फ़क्र मिल्लत, सालार मिल्लत और हमारे नकीब मिल्लत, हबीब मिल्लत, ये लोग 70 साल से पॉलिटिक्स में हैं। वो बहुत अच्छा जानते हैं कि पॉलिटिक्स गेम क्या करना है, क्यों करना है। ये कोई एक रिलीजियस पार्टी नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। कब करना, कब कौन सा पत्ता फेंकना, किस तरह से करना, वो बहुत अच्छा जानते हैं। आपने कहा कि महानगर पालिका में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं अब चंद ही महीनों में, तो इस मरतबा भी आप कारपोरेटर को टिकट देंगे, तो क्या पिछले असेंबली इंतखाबात की तरह ही इस मरतबा भी क्या आइन वक्त आप पिछड़ जाएंगे? नहीं, उसकी कोई शक ही नहीं है। कम से कम यहाँ पे 35 में 25 तो हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम लड़ेंगे और जीत कर बताएंगे कि मालूम हो रहा है कि लोग कितना साथ दे रहे हैं, ख़वातीन कितना साथ दे रहे हैं, यूथ स्टूडेंट्स कितना साथ दे रहे हैं। सिर्फ बीजापुर क्या, पूरे देश से दुनिया भर नकीब मिल्लत के उनके फ़िक्र को, उनके सोच को, उनके काम को और पूरे तमाम कम्युनिटी के लोगों को लेके जाने का पूरा दुनिया देख रहा है। तो इसीलिए आज हम मुफ्ती लोगों से, मौलाना लोगों से, कारी लोगों से, हाफिज लोगों से आज एक मीटिंग की है। वो लोग भी बहुत अच्छी बात हमको बता चुके हैं कि तमाम लोग मिलकर हम लोग इस पार्टी को यहाँ पर कारपोरेशन में जिता कर रहेंगे इंशाअल्लाह। तो 35 में से 25 कैंडिडेट आप मैदान में उतारेंगे इंशाअल्लाह। कितने कैंडिडेट जीतने की उम्मीद है? वो उम्मीद तो फैसला बाद में देखेंगे। हम तो मेहनत करेंगे, वो इज्जत देना जल्द देना वो खुदा का है। मेहनत तो हम करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। बीजापुर ज़िले से अभी तक कोई प्रेसिडेंट नहीं है। बीजापुर ज़िले से काम चल रहा है। हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम तमाम लोग उसके खादिम हैं, हम तमाम लोग उसका सेवा करने वाले हैं। ये बात नहीं कि मैं सदर हूँ, सेक्रेटरी, वो बात नहीं है। सब लोग एक ही घर के लोग समझ के हम लोग काम कर रहे हैं। वो सदर का सभी लोग सदर ही हैं हमारे। ऐसा नहीं, बाकायदा जो है बीजापुर के अंदर अभी फाइनल नहीं किए हम लोग।
अभी उतना ये जल्द करेंगे। एनआरसी आ गया, सीए आ गया और ये कोविड आ गया, तो इसमें टाइम चला गया ना। जल्द से जल्द कॉर्पोरेशन इलेक्शन से पहला ही हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं। कितने लोग कॉम्पिटिटर हैं सदर के लिए? कॉम्पिटिटर 2-4 लोग हैं, इतना ही, ज़्यादा उतना लोग नहीं, जो 2-4 लोग हैं कॉम्पिटिटर हैं। अक्सर कहा जाता है कि AIMIM जो है बीजेपी की बी टीम है। वो हमारे मुखालिफत बात करने वाले बात करते रहते हैं, चाहे कायमत तक बात करते ही रहेंगे वो लोग। वो हम लोग नहीं सोचेंगे। वो हम लोग जो हाथी जाता है कुत्ता भोंकता है वो चलने वाला है, वो माइंड में नहीं लेंगे हम लोग। हमारा सिर्फ एक ही फिक्र है कि इस देश को किस दिशा में लेके जाना, उतना ही फिक्र है हमारा। तो बहुत सालों से यहाँ पर जो है AIMIM के कार्यकर्ता हैं जी, बहुत से नौजवान मेहनत कर रहे हैं। हाँ। क्या उन्हीं नौजवानों को तरजीह दी जाएगी महानगर पालिका इज्जत दी जाएगी, उनको इज्जत दी जाएगी। इससे बात नहीं है कि उनको देंगे उनको नहीं देंगे, इस बात नहीं है। तो उसमें एक हमारा एक चेकलिस्ट बनता है, क्वालिफाइड कौन हो सकता है उसमें देखना चाहिए। चेकलिस्ट के हिसाब से ये है इन लोग गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का जो फिक्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इन जो कुछ पॉलिटिकल नॉलेज रखने वाले हैं, तो तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ में अच्छी तरह से हैं, उसको भी चेकलिस्ट के मुताबिक चेक करके हमको टिकट भी फॉर्म दिया जाएगा। मेरा नाम लतीफ़ खान अब्दुल लतीफ़ खान साहब पठान, कर्नाटक स्टेट जनरल सेक्रेटरी। तो कर्नाटक स्टेट के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ़ खान पठान का दौरा कर रहे हैं। सर, आपको क्या लग रहा है कि कारपोरेटर में जो 35 में 25 सीटें जो इलेक्शन में आप ठहरा करने की बात कही सदर साहब ने, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको एक ज़मीनी हालत अगर मैं आपको बताऊं तो कोर्ट के आदेश के मुताबिक अभी महानगर पालिका काम अभी बाकी है। वार्ड रचना है, जी जी, उसके बाद रिजर्वेशन है। अभी ये जो भी फिरका पर ताकत अभी जो सत्ते में है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को ना चुन के आने के मंसूबे बना रही है। उस मंसूबे के तहत ही हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चुन के आए। जो भी कानून के दायरे में जो वार्ड बनाएंगे, अगर कानून के दायरे में है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कानून के दायरे के बाहर है तो फिर हम कोर्ट का हर दरवाजा हम खटखटाएंगे जब तक कानून के दायरे में नहीं लाएंगे। एक बात। अब रही दूसरी बात, जो कितने चुन के लाएंगे। बीजापुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे 60 और 40 का हिसाब किताब है। अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 40 और 60 में हमारे कितने लोग चुन के आ सकते हैं। उस दौरान हमने मेहनत करेंगे, और सिर्फ मुसलमानों को हमने 40 और 60 के हिसाब से नहीं करेंगे। दलित को जहाँ पे चुनाना है, जो हैदराबाद के अंदर एक महापुर बनाने का श्रेय AIMIM को और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को जाता है, उसी तरह यहाँ भी हमने दलितों को, OBCओं को हम टिकट देंगे, उनको जितवाएंगे, उनका हक हम दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आप एक ऑब्जर्वर के हैसियत से आज आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि हालात क्या होंगे? हालात, सियासी हालात, खास करके यहाँ पे लोकल MLA उनकी ज़ुबानी जो है, जो डिवाइड एंड रूल और मुसलमानों को एक वर्गला कर काम करने का, उसका जवाब सियासती दौर तक हम चुनाव के अंदर जिता कर ही देंगे। तो आप एक ऑब्जर्वर की हैसियत से आए हैं जी। तो आपको कैसा लग रहा है कि AIMIM के कितने कारपोरेटर्स इस शहर से आएंगे? इंशाल्लाह कितने आएंगे वो तो नहीं बता सकते। इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजापुर हमारे लिए जमात के वास्ते, MIM के वास्ते कोई नया नहीं है। हम यहाँ पे कई बार आए हैं। इंशाल्लाह आज से 8-10 साल पहले भी हमारे यहाँ बॉडी बनाए थे हम। आज भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के ज़िम्मेदार लोग बीजापुर के। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जैसे हमारे स्टेट सदर साहब बताया कि 25 आएंगे। इंशाल्लाह कम भी होंगे, ज़्यादा भी होंगे। इंशाल्लाह हम तो कोशिश करेंगे, बाकी फैसला आवाम करेगी कितने जीतेंगे। तो AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्या चुनाव प्रचार में आएंगे? बराबर आएंगे इंशाल्लाह, चुनाव प्रचार में आएंगे, उससे पहले भी आएंगे। हम ग्राउंड पे काम करने के क़ायल हैं। हम उन्हीं की हिदायत पर, हमारे ऑब्जर्वर की पूरी टीम आई है हमारी यहाँ पर। साहब बोले हैं आप जाके 6 जगह जो दौरा, 6 दिन का दौरा करो। हम यहाँ पूरे तकरीबन नॉर्थ कर्नाटक में दौरा कर रहे हैं। हम जॉइनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरे हमारे बॉडीज़ को रिएक्टिवेट कर रहे हैं, फिर उनको तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह सर साहब बोले इलेक्शन तो होगा, मगर उससे पहले भी मैं आऊँगा। पहले आप जाके सबको दौरा करके सर्वे करके आओ बोल के बोले हैं। इंशाल्लाह दौरा करेंगे, जल्द से भी करें। सर साहब इलेक्शन से पहले भी आएंगे इंशाल्लाह। नॉर्थ कर्नाटक के दौरे में गुलबर्गा कल हो गया है, आज बीजापुर है,
शाम में जमखंडी ऑफिस ओपनिंग है। फिर कल जो है बल्लारी है, 22-23 तारीख को हुबली है, हुबली धारवाड़, 23 तारीख को बेलगाम है, 24 तारीख को रायचूर है। नॉर्थ कर्नाटक का पूरा जब दौरा ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर साउथ कर्नाटक के दौरे के बाद दौरा होगा। फिर जहाँ जहाँ पे हमारे मजलिस की मजबूती है महानगर पालिकाओं में, वहाँ पे सब तरफ हमने कैंडिडेट को उतारेंगे, ये हमारा मंसूबा है। तो AIMIM के जो ऑब्जर्वेशन टीम है तो नॉर्थ कर्नाटक के लिए वो 6 दिन के दौरे पर हैं। कल उन्होंने गुलबर्गा दौरा किया और आज बीजापुर का उन्होंने दौरा किया, और अध्यक्ष हैं और कर्नाटक इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इन्होंने स्पष्ट बताया कि महानगर पालिका में जो 35 उम्मीदवार हैं, 35 में से 25 उम्मीदवार को वो जो है इस महानगर पालिका के चुनाव में उतारेंगे और पूरे उम्मीदवार चुनकर आने की उन्होंने ख्वाहिश भी जाहिर की। और इस दौरान AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी भी इस चुनाव प्रचार में बाकायदा आएंगे और जल्द से जल्द वो ज़मीनी लेवल पर पूरा काम करते हुए आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में पूरी तरह से जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन रऊफ़ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर।